हेलो ऑफिसर्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा सुनते ही होंगे, है ना। यूट्यूब में देखते ही होंगे इसके बारे में वीडियो कि इंडिया का गवर्नमेंट जो है सो इंडिया में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है ना। तो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जनरली सोचते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि अगर मान लीजिए कोई अगर काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो अनएम्प्लॉयड है ना। आप लोग मेनली यही सोचते होंगे, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में कुछ और होता है। तो इस थ्योरी के हिसाब से हम लोग अनएम्प्लॉयड पर्सन उसी को कहते हैं जिसके कि दो क्राइटेरियाज फुलफिल हो। यहाँ पे दो क्राइटेरिया है, तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी हम लोग उसको अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। ठीक है, तो वो दो क्राइटेरिया है क्या कि देखो, कोई भी बंदा है तो वो पहला क्राइटेरिया तो ये है कि वो काम करना चाहता है। ठीक है, और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि वो लोग जो है सो वो लोग काम करने के काबिल हो। ठीक है, तो जब ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होता है तभी हम लोग उसको एम्प्लॉयड बोलते हैं। अगर मान लेते हैं कि इन दोनों क्राइटेरियाज में कोई भी एक क्राइटेरिया वो अगर फुलफिल नहीं कर पाता है तो फिर हम लोग उसको अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे। कैसे, ये देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन इसका देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ। ए पर्सन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड इफ ही शी हैज विलिंग एंड एबल टू वर्क बट नॉट गेट एनी वर्क। ठीक है, तो जब कोई भी पर्सन, चाहे वो लड़का रहे या लड़की रहे, कोई भी रहे, ठीक है, जब उसका मन हो यानी विल, उसका मन हो काम करने का और उसके अंदर काबिलियत हो काम करने की, एबल टू वर्क, ठीक है, वो काम कर सके। ऐसा नहीं है कि किसी को ऐसा काम, फिजिकल काम दे दिया जाए बट वो फिजिकली बहुत ही कमज़ोर हो या फिजिकली मतलब हैंडीकैप्ड हो। ठीक है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो वो काम करने के काबिल भी होना चाहिए और काम करने की इच्छा भी उसके अंदर होना चाहिए। लेकिन उसको जब काम ना मिले तभी हम लोग उसको अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन यही है कि किसी को काम करने की इच्छा है प्लस काम करने का जो है सो विल है, लेकिन काम नहीं मिल रहा है। तो काम नहीं मिल रहा तो अनएम्प्लॉयड हो गया। अब देखते हैं लेबर फोर्स। तो आज वाला टॉपिक थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है लिटिल बिट, तो इसीलिए तुम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें लेबर फोर्स में। लेबर फोर्स का मतलब नंबर ऑफ पर्सन विलिंग एंड एबल टू वर्क, यानी वो लोग जो कि काम करने की इच्छा रखते हैं एंड काम करना जो है सो काम कर सकते हैं, एबल टू वर्क। ठीक है, तो काम करने की इच्छा रखते हैं एंड काम कर सकते हैं, तो उनको हम लोग लेबर फोर्स बोलते हैं। लेबर फोर्स और वर्क फोर्स ये दोनों अलग अलग है। तो लेबर फोर्स ये है कि ये दोनों क्राइटेरिया मतलब ये लोग फुलफिल कर सकते हैं, मतलब काम करने की इच्छा भी है और जो है सो ताकत भी है काम करने की। तो ये एज 15 से 59 ईयर्स के बीच के लोग होते हैं। 15 से 59 ईयर्स में कहीं भी लाई कर सकते हैं। वर्क फोर्स, वर्क फोर्स का मतलब है नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग या एम्प्लॉयड, यानी कितने लोग जो है सो काम कर रहे हैं। ठीक है, कि मतलब कितने लोग जो है सो एम्प्लॉयड हैं, तो उसको हम लोग वर्क फोर्स बोलते हैं। तो लेबर फोर्स अलग हो गया, वर्क फोर्स अलग हो गया। लेबर फोर्स का मतलब कि इतने लोग हमारे पास है जो कि काम करने की इच्छा रखते हैं और काम करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब इच्छा रखते हैं और वो जो है सो काम कर सकते हैं। लेकिन वर्क फोर्स है कि मतलब लेकिन इनमें से इतने ही लोग हैं जिनको काम मिला है। ठीक है, यानी जो लोग काम कर रहे हैं उनको वर्क फोर्स बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं फार्मूलाज। तो इसमें बहुत सारे फार्मूलाज हैं, हम लोग इसको भी देखेंगे अभी। सबसे पहला है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट होता है लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, यानी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो लोगों को काम नहीं मिला है। ठीक है, तो वो जो लेबर फोर्स है यानी टोटल जो फोर्स है, यानी जो काम करना चाहते हैं, माइनस जो वर्क कर रहे हैं यानी जो काम कर रहे हैं, तो उनको माइनस कर देंगे तो ये जो हमारा बचा हुआ यही हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो ये जो है सो इसका फॉर्मूला है लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। ठीक है, ये बेसिकली परसेंटेज निकालने के लिए है कि अगर हम लोग को परसेंटेज निकालना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि काम करना चाहते हैं, है ना, काम करने के योग्य हैं,
तो हम लोग उसको टोटल पॉपुलेशन यानी जैसे अगर हम लोग हिंदुस्तान की पॉपुलेशन अगर हिंदुस्तान का निकाल रहे हैं तो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। पूरे वर्ल्ड का निकाल रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन को कंसीडर करेंगे। तो हम लोग इन दोनों चीज़ को देखते हुए एंड फिर परसेंटेज निकालते हैं और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करते हैं, ठीक है। तो लेबर फोर्स निकालने के लिए लेबर फोर्स बाई डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। फिर आता है हम लोग का पार्टिसिपेशन रेट, यानी कितने लोग काम कर रहे हैं, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। इसको दूसरी जैसे ये भी कहते हैं वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। इसमें हो जाता है वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, यानी कितने लोग काम कर रहे हैं बाई टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। लेकिन लेकिन ये तो हो गया हम लोग का लेबर फोर्स निकालने का तरीका, पार्टिसिपेशन रेट निकालने का तरीका यानी वर्क फोर्स निकालने का तरीका। लेकिन अगर हम लोग को अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना है, अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज निकालना है, तो हम लोग टोटल पॉपुलेशन को नहीं कंसीडर करते हैं। यही यहाँ पे ट्रिकी चीज़ है, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन को नहीं कंसीडर करते, हम लोग कुछ और कंसीडर करते हैं, तो वो देखते हैं कि क्या है। तो जैसे ये है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इंटू 100। अच्छा, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पे लेबर फोर्स ले रहे हैं? तो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन तो ठीक है, समझ गए कि हाँ अनएम्प्लॉयड बंदे लोग को ले रहे इतने हैं। एंड लेबर फोर्स हम लोग इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि लेबर फोर्स ही हमारा वो फोर्स है जो कि दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है। अगर इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है तभी हम लोग उसको एज एन एम्प्लॉयड पर्सन मानते हैं, है ना। कि ये दोनों तो कर रहे हैं, ये दोनों फुलफिल कर रहे हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा, इसलिए हम लोग यहाँ पर लेबर फोर्स को लेते हैं। और लेबर फोर्स ही वो फोर्स है जो कि जिसके पास विल भी होता है काम करने का एंड वो योग्य भी होते हैं काम करने के, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग जो है सो अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इंटू 100 करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा कलेक्टेड बाय NSSO, तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है बाय NSSO के द्वारा। आज थोड़ा सा आप लोगों को मतलब आउटर नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, तो आज वैसे थोड़ा ऊपर में काम वगैरह चल रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट पब्लिश होता है बाय नीति आयोग, है ना। नीति आयोग हम लोग आगे आई थिंक पढ़ चुके हैं, राइट। तो नीति आयोग के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, लेकिन डेटा कलेक्ट किया जाता है बाय अभी जस्ट पढ़े थे NSSO के द्वारा, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट कम्स अंडर, अनएम्प्लॉयमेंट जो है सो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जानबूझ करके कोई अनएम्प्लॉयड रह रहा है, मतलब जानबूझ करके आदमी काम नहीं करना चाह रहा, बेसिकली ये कहने का मतलब है। तो ऐसा कौन रहता है, तो जब भी एक पर्सन व्हेन ए पर्सन नॉन विलिंग टू वर्क, जब उसको काम करने की इच्छा नहीं हो, मतलब आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे अपने आस-पास, है ना, अपने रिश्तेदार में, अपने गाँव में या शहर में या जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते हैं। मतलब चाहते हैं कि बस घर में बैठ कर के और बस खाना खाएँ, मुफ्त की रोटियाँ तोड़े बेसिकली। तो जो इस तरीके के लोग रहते हैं वो वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड रहते हैं, यानी कि वो अपने मर्ज़ी से ही अनएम्प्लॉयड रहते हैं, ठीक है। तो उसको जो है सो हम लोग अनएम्प्लॉयड कंसीडर नहीं करते हैं हम लोग। इट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज़ अनएम्प्लॉयड, ठीक है ना। तो उसको हम लोग जो है सो कंसीडर नहीं करते हैं एज़ एन अनएम्प्लॉयड पर्सन, क्योंकि वो अपने मर्ज़ी से अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग आगे भी पढ़े थे, है ना, कि एम्प्लॉयमेंट के लिए मतलब 2 जो है सो क्राइटेरिया फुलफ़िल होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। तो यहाँ पे तो जैसे उसका तो विलिंग ही नहीं है, यानी पहला क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग उसको अनएम्प्लॉयड नहीं मानेंगे।
अब देखते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो जो अंडर एम्प्लॉयमेंट हम लोग उसको बोलते हैं जो कि पार्ट टाइम वर्क काम करते हैं या फिर उनकी जो एक एबिलिटी है काम करने की, यानी कि कोई एक ऐसा बंदा है जो कि ऑफ़िस में काम करता है और वो बहुत अच्छा एफ़िशिएंटली काम करता है और ज़्यादा काम कर सकता है, लेकिन उसको कम काम करवाया जाता है या कम काम दिया जाता है ना? जिसकी जितनी उसकी काबिलियत है उससे कम दी जाती है, तो फिर हम लोग उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। तो पार्ट टाइम वर्क या फिर वर्क लेस देन एबिलिटी, ठीक है? तब हम लोग उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, यानी कि जितनी उसकी काबिलियत है उससे कम उसको काम दिया जा रहा है। फिर डिसगाइज्ड या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हुआ कि जभी भी मतलब जैसे हम लोगों को कुछ लोगों की ज़रूरत है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि हम 3 लेबर लगाए हैं अपने घर के काम में, तो क्या हो रहा है कि जो है सो ये 3 लेबर क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि ईंट उठा कर के नीचे से ऊपर लेके जा रहा है छत पे, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि हर एक लेबर एक टाइम पे 6-6 ईंट उठा कर के लेकर के जाता है, यानी 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 ईंट, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कि एक चौथा लेबर हम बुला लिए, बोले कि नहीं यार ये तो बहुत स्लो है, बहुत स्लो तरीके से ऊपर ईंट ले जा रहा है, तो हमको चाहिए कि नहीं एक और बंदा आए और मदद करे, ठीक है? अब ये चौथा बंदा आता है, ठीक है? 4 लेबर हो गए, अब ये चारों लेबर भी मिल कर के 18 ही ईंट ऊपर लेकर के जा रहा है। तो ये क्या हुआ कि ये अब एक जो पर्सन जो मेरा 6 ईंट और एक्स्ट्रा बढ़ना चाहिए था, इसके वजह क्या हुआ कि मेरा 18 का 18 ही रह गया। मतलब कि मतलब एक जन का जो काम है, वो एक तरीके से हाइड हो गया, ठीक है? तो इ इसी इसी चीज़ को बोलते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब काम तो मेरा बढ़ना चाहिए था, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए थी, बट हो गया उल्टा। मतलब एक पर्सन हमें एक्स्ट्रा बढ़ाया लेकिन काम हुआ कुछ नहीं, उतना का उतना ही काम हो रहा है, ठीक है? तो व्हेन वर्किंग पर्सन आर मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, ठीक है? तो एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट है काम करने का, उससे ज़्यादा ही लोग हम लोगों ने हायर कर लिया है, ठीक है? तो उसको बोलेंगे। दूसरा है या फिर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ ज़ीरो। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगेन वही है, जो चौथा लेबर आया है, उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो ज़ीरो हो गया, है ना? तो वही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है। अब इसका एक एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे छोटा-सा, वो देखते हैं। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल है एग्रीकल्चर या फिर रूरल एरिया में। जैसे कि मान लीजिए कि 3 लेबर है, वो काम करता है 1000 टन का और 4 लेबर है, वो भी काम करता है 21,000 टन का। तो जो चौथा लेबर है वो ज़ीरो है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उसका जो है सो ज़ीरो है। जैसे कि अभी हम एग्ज़ाम्पल में भी दिए थे, जो चौथा लेबर है, वो जब आया बाद में तो वो भी जो है सो मतलब काम तो उतना ही हो रहा है, बराबर से हो रहा है ना? ज़्यादा जबकि बढ़ना चाहिए था काम। तो इसको हम लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में रखेंगे। फिर आ जाते हैं सीज़नल में। तो इसमें जो है सो इसमें जो है सो सीज़न के हिसाब से या वेदर के हिसाब से काम मिलता है या काम दिया जाता है या काम करना पड़ता है, ठीक है? तो जैसे वर्क बेस्ड ऑन सीज़न या वेदर, जैसे एग्ज़ाम्पल पे एग्रीकल्चर यानी जो सीज़न बेस्ड है, यानी कि ये जब सीज़न रहेगा तभी ये जैसे आम का सीज़न रहता है, राइट? अलग-अलग सब्ज़ी का सीज़न रहता है, अलग-अलग फल का सीज़न रहता है। तो वो जो सीज़नल काम है, तो जब वो हो रहा है तो ये जो है सो सीज़नल के अंदर आ जाता है। फिर इसी तरीके से साइक्लिकल है, यानी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ कंट्री, यानी कंट्री का क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके हिसाब से जो है सो ये रहता है। अगर मंदी आ गई, जैसे एग्ज़ाम्पल में रिसेशन दिया हुआ है, अगर मंदी आ गया इसमें, तो फिर अब जो है सो काम जो भी बहुत अच्छा खासा मिल रहा था, तो वो अब जो है सो बिल्कुल डिप कर जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है? तो उसको हम लोग बोलते हैं मतलब साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। यानी जैसे ही बिल्कुल मंदी आया देश में, वैसे ही सारे लोगों को जॉब चली गई एंड सारे लोगों का जैसे जॉब छोड़ना पड़ा या काम जो है सो अब नहीं चल रहा है ना? जैसे एआई भी जो आया है वो क्या कर रहा है, बहुत सारे लोगों का काम जो है सो छीन रहा है। हालाँकि इसका एक बहुत पॉज़िटिव इम्पैक्ट भी है, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो भी जो नीचे वाले एरियाज़ में जो काम करते थे, यानी कि कोई भी बड़ी कंपनी है, कोई भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ जो नीचे जो लेवल पे जो काम कर रहे थे, तो उनका काम जो है सो पूरी तरीके से छीना गया है। जैसे कि
जो भी कॉल सेंटर्स में जो काम करते थे, है ना? जो भी जैसे जियो वाली कंपनी है, उसमें जो भी कॉल का एक या हेल्पलाइन का एक जो बैकअप बना हुआ रहता था कि इतने बंदे हम लोग रखेंगे जो है सो लोगों को कि ये भी है सो सपोर्ट करे, तो वो सपोर्ट सिस्टम अब बहुत ही कम हो गया है, एकदम बिल्कुल ना के बराबर और उसका जगह जो है सो एआई ले लिया है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, बट यहाँ पे उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। फिर आता है फ्रिक्शनल है। तो फॉर टेम्पोररी पीरियड जॉब शिफ्टिंग है जॉब से मतलब ये तब कहा जाता है हम लोग का फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जब कोई भी बंदा अपने जॉब को शिफ्ट कर रहा है यानी कि जब जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक जॉब से उसने रिज़ाइन कर दिया एंड दूसरे जॉब को वो जॉइन कर रहा है या दूसरे जॉब को वो सर्च कर रहा है कि भैया हाँ दूसरा जॉब जॉइन करना है तो वो जो टाइम पीरियड है उसी को हम लोग बोलते हैं उसी टाइम पे जब वो अनएम्प्लॉयड रहता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? तो उस टाइम पीरियड के लिए वो अनएम्प्लॉयड रहता है, क्योंकि वो उस वक़्त जो है सो काम को ढूँढ रहा होता है दूसरे जगह पे। फिर आता है हम लोग का एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट तो अनएम्प्लॉयमेंट इन एजुकेटेड कैटेगरी तो ये इसका मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए कोई भी बंदा है जो कि जैसे हिंदुस्तान में रहता है, ठीक है? तो हिंदुस्तान में रहा 10th पढ़ा, 12th पढ़ा, बीएससी पढ़ा, ठीक है? कहीं पर अब मान लीजिए कि नौकरी लिया, उसके बाद क्या हुआ कि एक्सपीरियंस वगैरह गेन किया, ठीक है? अब क्या हुआ कि जब एक्सपीरियंस वगैरह गेन कर लिया, तब क्या हुआ कि कहीं बाहर देश की कंपनी जो है सो दूसरे जो है सो देश में जैसे कि अमेरिका हो गया, ठीक है? या जर्मनी हो गया, उसने क्या किया कि उसने उस बंदे को अपने यहाँ पे बुला लिया कि मैं आपको ज़्यादा पे करूँगा एंड ज़्यादा कन्वीनियंस मिलेगा आपको यहाँ, ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी मिलेगा एंड सो चीज़। तो क्या हुआ कि ये हम लोगों का एक तरीके से क्या हुआ कि मतलब अपना जो बंदा था, पढ़ाई यहाँ किया, सारा चीज़ यहाँ किया, है ना? तो एक बेस्ट जो दिमाग होता है, बेस्ट माइंड होता है, उसको वो लेकर के चला गया। मतलब पूरा मतलब उसको क्या कहते हैं कि हमने पढ़ाया-लिखाया सब किया, सब कुछ हुआ उस बंदे के साथ एंड देन फिर वो जब जब पेड़ को हमने उगाया, तो जब पेड़ से जब फल खाने का बारी आया, तो क्या हुआ कि उसको जो है सो दूसरा देश ले जाया गया, यानी दूसरा कोई खाने लगा, वही बात है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इन एजुकेटेड कैटेगरी इसी को बोलते हैं जो है सो ब्रेन ड्रेन बोलते हैं, यानी कि सारा चीज़ किए हम लोग यहाँ लेकिन लास्ट में फल कहीं और मिल गया। स्किल माइग्रेशन यानी सीखा-उखा सब स्किल वगैरह सब यहाँ सीखा लेकिन लास्ट में कहीं और चला गया, है ना? अभी बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो भी रहा है। इंडिया के जो बहुत बड़े-बड़े जो मिलियनेयर्स है, बिलियनेयर्स है, वो लोग शिफ्ट कर जा रहे हैं दूसरे कंट्री में, ड्यू टू बहुत सारे रीज़न्स की वजह से सर्टेन रीज़न्स। उसके बाद आ जाता है हम लोग का इंडस्ट्रियल तो इसमें ये है कि ड्यू टू लैक ऑफ इंडस्ट्रीज़ यानी कि इंडस्ट्रीज़ के कमी की वजह से जो है सो बहुत लोगों को इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं करने को मिल रहा है या फिर मतलब कि कुछ ऐसे जो है सो इंडस्ट्रीज़ में कुछ ऐसे मतलब कि चीज़ें आ जा रही हैं, ऐसी-ऐसी मशीनें आ जा रही हैं जिसकी वजह से लोगों को काम छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है? जो वहाँ पे ऑलरेडी प्रेज़ेंट थे, जैसे एआई भी बहुत अच्छा इसका एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल जैसे अर्बन एरियाज़ में या फैक्ट्रीज़ में, ठीक है? वहाँ जब मशीनें आ जाती है बड़ी-बड़ी तो लोगों को काम छोड़ना पड़ जाता है, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं बहुत सारे लोग, है ना? अगर उन लोगों को मशीन को अगर यूज़ भी नहीं करना आता है तो अगेन वो लोग भी जो है सो छोड़ना पड़ जाता है काम। उसके बाद आया था हम लोग का स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी ये तो चेंज इन टेक्नोलॉजी अगेन इसमें जो है सो एआई का बहुत अच्छा जो है सो एग्ज़ाम्पल एक रहेगा एआई कि चेंज इन टेक्नोलॉजी या फिर लैक ऑफ कैपिटल, ठीक है? या फिर ड्यू टू इनएडुक्वेट प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी कि किसी भी तरीके का जब चेंज आता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जैसे अभी नॉर्मल लोगों की जगह मतलब एआई को यूज़ किया जा रहा है बहुत सारे जगहों में। जैसे कि अभी जस्ट एक एग्ज़ाम्पल भी दिए हम कॉल सेंटर का। जो भी कॉल सेंटर्स के लोग थे, वो लोग एकदम बिल्कुल धड़ल्ले से उन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ धकेला जा रहा है। उसके बाद और भी बहुत सारे जगह उनको एआई को यूज़ किया जा रहा है। ईमेल वगैरह लिखने में जो भी स्क्रिप्ट जो लिखते हैं, है ना? कहानियों के
एंड मतलब कंप्लीटली तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम एलिमिनेट कर दिया जा रहा है, बट ये है कि अगर जहाँ पे अगर 100 जगह को 100 बंदे को हायर किया जाता था, अब है कि 4 बंदे, 5 बंदे, 10 बंदे ही हायर किए जा रहे हैं, क्योंकि अब जो है सो 90-95 बंदे का काम वो एआई अकेले कर दे रहा है, धड़ाधड़ कर रहा है, स्पीड से कर रहा है, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल में ये है, मतलब अगर कैपिटल वगैरह नहीं है, यानी कि पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, तो फिर आप जो है सो, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई इंडस्ट्री थी बड़ी सी, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए एक, जैसे आपके पास एक नॉर्मल मशीन होगी, है ना, जो कि काम करती होगी, कोई कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करती होगी या कुछ भी करती होगी। तो अगर मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी एडवांस होता है और उसकी जगह नए मशीन्स आते हैं, है ना? तो क्या करेंगे, जिसके पास कैपिटल रहेगा, जिसके पास पैसे रहेंगे, वो तो जो है सो तुरंत उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे, नए मशीन को मँगवा लेंगे, है ना? लेकिन अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, तो आप तो पुराने से ही काम चलाइएगा। जब पुराने से काम चलाइएगा तो आपका प्रोडक्शन भी बिल्कुल लो रहेगा। प्रोडक्शन लो रहेगा, काम कम होगा, धीरे-धीरे होगा, ये सब होगा। तो इसीलिए कैपिटल का भी होना बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरा ये है कि इनएडुकेट प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि प्रोड्यूस करने की मतलब जितना रिक्वायरमेंट हो रहा है उतना प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे तो भी। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे ये बजट।